ज्ञान हमेशा वृद्धों की सेवा से आता है। यह बुद्धिमान लोगों के सिर का मुकुट और मूर्ख लोगों की विरासत होता है। संसार जरूरत के नियम से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बुद्धिमान इस बात को हमेशा अच्छी तरह से जानता है कि वह चाहे जितना ही ज्ञान क्यों न बटोर ले, पर वह अभी भी दुनिया की तमाम चीजों से अनजान है। बुद्धि उस अग्नि के समान होती है जो अकेले ही पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाने का काम कर सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी के मुकाबले जीवन में अपने कानों का अधिक इस्तेमाल करता है। वह अपनी वाणी का सिर्फ समय पड़ने पर उपयोग करता है। जीवन में बुद्धि 3 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: चिंतन, अनुकरण और अनुभव के द्वारा। लेकिन इसमें पहले 2 के मुकाबले तीसरा यानी अनुभव से ज्ञान हासिल करना सबसे कष्टकारी होता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है। वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भोगता है। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है। आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। अगर सांप जहरीला ना हो तो भी उसे खुद को जहरीला प्रदर्शित करना चाहिए। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने को सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और उस काम को करने के लिए दृढ़ रहें। कोई अगर आपके अच्छे काम पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। अपने कर्म पर विश्वास रखो, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिए। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही जरूरी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सामने आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे? सिर्फ नरक, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्तों और एक मूर्ख व्यक्ति, इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, लेकिन उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वह 16 का हो जाए तो उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके व्यस्त बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। कड़वा है पर सच है। सांप के फन, बिच्छू के डंक, मक्खी के मुख में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इनसे पूरा भरा होता है। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कुत्ते की पूंछ जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है, ना ही उसे कीड़े मकोड़ों के डंक से बचाती है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है
उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास से करना चाहिए। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। अपमानित होकर जिंदा रहने से अच्छा है मरना। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। कभी भी उन लोगों से मित्रता मत करो जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो। रिश्तेदारों को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उस धन के योग्य हैं और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा चलती है। ये सत्य की ही शक्ति है जो सूरज को चमक और हवा को गति देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना ही अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है, ना ही धन। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पे मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। खुद पर भरोसा रखिए, वह आपकी ताकत बन जाएगा। वही अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगा। जहाँ नाराजगी की कद्र ना हो वहाँ नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। यह मत सोचो कि 1 महीने में या 1 मिनट में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया फैसला जिंदगी जरूर बदलता है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता भी नहीं चलता। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं।